बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले नया वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे और क्या डिटेल में समझेंगे। आज हम पावर फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर फैक्टर है क्या? व्हाट इज़ पावर फैक्टर? So power factor is the cosine of angle between voltage and current। वोल्टेज और करंट के दरमियान जो हमारे पास कोसाइन का एंगल होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर हमारे पास डिनोट किस चीज़ से होता है? पावर फैक्टर इज डिनोटेड बाय cos पाई एंड इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट पावर फैक्टर इज PA विच इज इक्वल टू cos पाई। हम फिगर को देखते हैं कि फिगर में हमारे पास पावर फैक्टर को कैसे डिनोट किया गया है। जैसा हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट एंड द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। सो हियर इज आवर पावर फैक्टर। बाय फार्मूला पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर। एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय kWh while apparent power is denoted by kVA। So the second definition according to formula is the ratio of active power to apparent power is also called power factor। अभी हम पावर को डिटेल में समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, that what is active power, what is reactive power and what is apparent power। So the active power is also called real power and it is also called true power and it is also called actual power। The active power by definition is active power is real power which is consumed by load। जो पावर हमारा लोड डिसिपेट करता है या यूज़ करता है उसे हम एक्टिव पावर कहते हैं। एक्टिव पावर हमारे पास किस चीज़ का कम्बिनेशन है? द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज विच इज़ डिनोटेड बाई V and current which is denoted by I and the cosine angle between them means the cosine angle between voltage and current, the cosine of angle between the product of voltage and current is active power। By formula we can write P is equal to VI cos theta। VI is the product and cos theta or cos pi is the phase angle between V and I। एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाई P। एक्टिव पावर हमारे पास जो है P से डिनोट होता है। जब हम इन शॉर्ट लिखते हैं तो हम अगेन एंड अगेन एक्टिव पावर नहीं लिखते, हम जस्ट P लिखते हैं और P से हमें डिनोट होता है। ये ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास एक्टिव पावर की बात हो रही है। और एक्टिव पावर जो हम मेजर करते हैं वो हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? एक्टिव पावर हम मेजर करते हैं वाट्स में। मीन्स यूनिट ऑफ एक्टिव पावर इज़ वाट। जब हम पावर मालूम करते हैं एक्टिव पावर तो इन लास्ट वी कैन राइट W विच इज़ द सिंबल ऑफ वाट और वी कैन राइट द कंप्लीट नेम विच इज़ वाट WATT। सो ये हुई हमारे पास एक्टिव पावर। अभी हम आते हैं रिएक्टिव पावर पे कि हमारे पास रिएक्टिव पावर क्या है। रिएक्टिव पावर हमारे पास क्या है? रिएक्टिव पावर इज़ द यूजलेस पावर। मीन वेस्टेड पावर इज़ द रिएक्टिव पावर, जो हमारे पास किसी यूज़ का नहीं होता। रिएक्टिव पावर मूव्स बिटवीन सोर्स एंड लोड ऑफ सर्किट। ये पावर हमारे पास लोड और सोर्स के दरमियान सिर्फ मोशन करता है। लोड और सोर्स के दरमियान सर्किट में सिर्फ मोशन करता है। ये हमारे पास यूजलेस पावर है, दिस इज़ वेस्ट पावर। और ये हमारे पास डिसिपेट कहाँ होता है, डिस्चार्ज कहाँ पे होता है? ये हमारे पास इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर एंड सोलेनॉइड्स में डिस्चार्ज होता है। रिएक्टिव पावर मूव्स बिटवीन सोर्स एंड लोड ऑफ सर्किट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लोड और सोर्स के दरमियान सिर्फ मोशन करता है। दिस पावर नॉट डूइंग एनी यूजफुल वर्क ऑन लोड। लोड पे हमारे पास कोई यूजफुल वर्क नहीं करता। रिएक्टिव पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V, करंट I एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसा हमने पहले पढ़ा, एक्टिव पावर हमारे पास वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट था और उसके साथ जो फेज एंगल डिफरेंस थी कोसाइन की, तो उसको हम एक्टिव पावर में लेते थे। अब जब हम रिएक्टिव पावर की बात करते हैं
तो द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट है, और जो एंगल हम उसके साथ लेते हैं वो हम क्या कौन सी एंगल लेते हैं, वो हम साइन एंगल लेते हैं। अगर हम फार्मूला में देखें तो ये हमारे पास है Q इज इक्वल टू वी आई साइन पाई। ये हम साइन पाई जो लेते हैं ये हम रिएक्टिव पावर के साथ लेते हैं, और जो कोसाइन लेते हैं वो हम एक्टिव पावर के साथ लेते हैं, कास पाई वो एक्टिव पावर के साथ लेते हैं। रिएक्टिव पावर हमारे पास डिनोट होता है क्यों से, रिप्रेजेंटेशन क्यों से है, और इसको हम मेजर करते हैं रिएक्टिव पावर को VAR में, विच इज़ वोल्टेज, वोल्ट, एम्पेयर एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं एपेरेंट पावर की। तो एपेरेंट पावर हमारे पास क्या है, द कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड एपेरेंट पावर। जो हमारे पास एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की कम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, एपेरेंट पावर कहते हैं। एपेरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विदाउट रेफरेंस टू फेज एंगल। एक्टिव पावर में हम फेज एंगल लेते थे वो होता कोसाइन ऑफ पाई, और फिर जब रिएक्टिव पावर में लेते थे वो था साइन ऑफ पाई। लेकिन एपेरेंट पावर में हम सिर्फ वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लेते हैं, उसके साथ हमारे साथ कोई फेज एंगल डिफरेंस नहीं होता। एपेरेंट पावर को हम डिनोट करते हैं इससे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जब हम सिंपली इस लिखते हैं इट मीन्स यहाँ पे एपेरेंट पावर की बात हो रही है। हम बार बार एपेरेंट पावर नहीं लिखते, सिर्फ इस लिखते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ एपेरेंट पावर की बात हो रही है। और इसकी मेजरमेंट किस चीज़ में होती है, वो है वोल्ट एम्पेयर, इसलिए हम इसको डायरेक्टली VA से भी डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा एक्टिव पावर डिनोटेड बाई P, रिएक्टिव पावर डिनोटेड बाई Q and apparent power is denoted by S. So here is the formula of apparent power, S is equal to under root P square plus Q square। ये हमारे पास हो गई फार्मूला एपेरेंट पावर की। अब इसको अगर हम यूनिट वाइज डिनोट करें तो ये एपेरेंट पावर की हमारे पास जो यूनिट है वो kVA है, एक्टिव पावर की जो यूनिट है वो kW, रिएक्टिव पावर की जो यूनिट है वो है kVAR। तो हमने सिंपली K को नहीं लिया और यहाँ पे डायरेक्ट एपेरेंट पावर VA, एक्टिव पावर W एंड रिएक्टिव पावर इज VAR। अब हम यहाँ पे देखते हैं पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल हम ट्रायंगल में किस तरह एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर को शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस पे हम एक्टिव पावर डिनोट करते हैं, शो करते हैं, परपेंडिकुलर पे हम रिएक्टिव पावर शो करते हैं, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उस पे हम एपेरेंट पावर शो करते हैं। मींस कम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। और जो यहाँ फेज एंगल डिफरेंस है वो कौन सा है, वो हम एक्टिव पावर और एपेरेंट पावर के बीच शो करते हैं। ये हमारे पास जो कोसाइन ऑफ एंगल है वो हम यहाँ शो करते हैं। अभी हम देखते हैं कि P पे बेस पे जो हमारे पास एक्टिव पावर है इसको हम मेजर करते हैं वाट्स में, और इसका जो बाय फार्मूला हम इसके बात करें द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद द फेज एंगल ऑफ cos थीटा। एंड हेयर ऑन परपेंडिकुलर हम रिएक्टिव पावर शो करते हैं विच इज मेजर्ड इन VAR। and the formula of reactive power is the product of voltage and current with the phase angle of sin theta। अगर हम प्रोडक्ट पे आए, प्रोडक्ट की बात करें, ये हम हाइपोटेन्यूज की बात करें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ हाइपोटेन्यूज पे एपेरेंट पावर शो करते हैं जो हम VA में मेजर करते हैं, और इसका फार्मूला है VI। इसका फार्मूला VI भी है और इस इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर भी है। बट द कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड एपेरेंट पावर। अब हम देखते हैं कि हमने जो cos थीटा का फार्मूला लिखा था, एक्टिव पावर और रियल पावर और ट्रू पावर और एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय एपेरेंट पावर और टोटल पावर, वो हमने किस तरह लिखा था। किस तरह हमें पता चला कि ये जो cos पाई है ये हमारे पास एक्टिव पावर डिवाइड बाय एपेरेंट पावर की पे बराबर है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्किट में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस एंड परपेंडिकुलर। सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. और हमारे पास जिस तरह साइन जो है साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, इस तरह का जो है ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ बात करें तो जो हमारे पास बेस है पावर ट्राइंगल में उस पर हम एक्टिव पावर शो करते हैं, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है पावर ट्राइंगल में उस पर हम एपेरेंट पावर शो करते हैं। तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या बना, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस पे हम एक्टिव पावर शो करते हैं और हाइपोटेन्यूज पे हम एपेरेंट पावर शो करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जो हमारे पास cos पाई है या पावर फैक्टर है तो वो हमारे पास एक्टिव पावर डिवाइड बाई एपेरेंट पावर होता है, और पावर फैक्टर हमारे पास यूनिटी होता है। जब हमारे पास हम मैक्सिमम पावर फैक्टर हमारे पास यूनिटी होता है। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पावर फैक्टर लैगिंग कब होगा, लीडिंग कब होगा, यूनिटी कब होगा। उसके साथ साथ हम इन पेज भी देखेंगे, आउट ऑफ पेज भी देखेंगे। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमें कमेंट में बताइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।